हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, वो टेस्ट में हम कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक सा क्लास है तो हम लोग देखेंगे। तो पहला हम बोलेंगे व्हाट इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा, तो एल्काइल हैलाइड में एल्काइल और हैलाइड, तो एल्काइल ग्रुप में आपने मुझे बोला CH3, वेरी गुड, CH3 क्योंकि एक अटैच रहेगा, दूसरा बताओ, हम लोग का सीरीज ही बता दो ना, हाँ C2H5, वेरी गुड, एक C3H8, 3H7, 8 नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके एल्काइल, जिसका नाम हम लिखते हैं क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। हैलाइड में कौन कौन से आते हैं, बोलो, X इजिकल टू क्या क्या होता है, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो इसका प्रीफिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है, ओके। ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। अब एल्काइल हैलाइड का नेचर पूछूंगी, नेचर पूछूंगी, तो नेचर कैसा होगा इसका, आयनिक नेचर का होगा, सॉरी यहाँ पर C होगा, C होगा और यहाँ पर X होगा, क्यों, क्योंकि ये जो X है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होती है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा, प्रिपरेशन देखा, क्या क्या प्रिपरेशन देखा, कितने टाइप की प्रिपरेशन देखे, तो हम लोगों ने ROH से सबको प्रिपेयर करवाया था, ठीक है। ROH से जब प्रिपेयर करवाया था बेटा जी, तो मुझे बोलिए एक एक करके सारे प्रिपरेशन। टुडे हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो यस्टरडे जो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था वो हम लोग ने अल्कोहल से प्रिपेयर किया था, अल्कोहल यानी कि ROH से प्रिपेयर किया था, ठीक है। R यहाँ पर क्या है, कोई भी हैलाइड ग्रुप है, अरे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। अब देखो, अगर मैं दूसरा तरीका बिना अल्कोहल का प्रिपेयर करना वाला सोचूं, तो सबसे पहला मेरे पास क्या आएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, और इसमें हमारे पास एसीटोन रहेगा, और ये जो X है, ये X हमारा कुछ भी क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और बनेगा क्या, NaX और RI, NaX और RI बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड है, तो बेटा जी ये फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम लोग आयोडाइड फॉर्म बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड। कभी कभार हमें तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना हमारे रिक्वायर्ड में कि हमें आयोडाइड के प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हमें कोई क्लोरीन ब्रोमीन के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें आयोडाइड के प्रोडक्ट चाहिए, तब हम ये फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कैटलिस्ट जो बीच का रिएजेंट होगा वो क्या होगा, एसीटोन। तो ये आपका सोडियम आयोडाइड हमें मिल जाएगा, सोडियम आयोडाइड है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमें एल्किल आयोडाइड मिला, और सोडियम कोई भी हैलाइड के साथ हो जाता है, सोडियम कोई भी हैलाइड के साथ, ठीक है, और ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब मान लो मैंने CH3Br, ठीक है, ब्रोमोमीथेन, इसको मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाया, साथ में मैंने एसीटोन लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, और मिथेन बनेगा, लेकिन आइडोमीथेन, क्या बनेगा, आइडोमीथेन, तो CH3I, ठीक है, तो ये क्या बना, आयोडो मीथेन, ये क्या बना, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ये क्या है, सोडियम आयोडाइड, ये क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। अब बोलोगे मीथेन यहाँ पर भी है, मीथेन यहाँ पर भी है, लेकिन जो ग्रुप अटैच है हमारे हैलाइड का वो डिफरेंट है, इधर क्या है, ब्रोमीन है और इधर क्या है, आयोडाइड है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से प्रिपेयर ही करेंगे, हम लोग अभी प्रिपेयर ही करेंगे, लेकिन ये किससे प्रिपेयर करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन, एग्जाम में पूछता है बाय नेमिंग रिएक्शन से, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है कि अगर मैंने एक ब्रोमोमीथेन लिया, ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br लिया, ठीक है, इसको मैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट कराऊंगी,
तो मेरे पास पता क्या मिलेगा, मेरे पास फ्लोरोमीथेन मिलेगा, यानी कि उसका ब्रोमीन को ये हटा के खुद बैठ जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, यहाँ पर हम रिएजेंट और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि Hg2F2 या COF2 या आपका SbF3, ठीक है, एंड ऑल्सो भी यूज्ड एज रिएजेंट, ठीक है। तो आपके स्वार्ट्स रिएक्शन में यहाँ पर जैसे AgF है ना रिएजेंट के तौर पे, हम वहाँ पे ये सारे भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, फ्लोराइड का। बेटा जी फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसके हैलाइड ग्रुप्स को पाना एक साथ में ईजी नहीं होता है, इसलिए स्वार्ट्स रिएक्शन कराया जाता है, जिसमें ब्रोमोमीथेन का हम लोग AgF से रिएक्ट करवा के आपका फ्लोरोमीथेन, ये क्या है, फ्लोरोमीथेन, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये क्या है आपका सिल्वर फ्लोराइड, और ये आपका ब्रोमोमीथेन, ठीक है। समझ में आ गया ना ये रिएक्शन। चलो अब एकदम फोकस करो, बस 1 घंटा ही है, फोकस करो बेटा, ये नॉर्मली आपको याद करवाने के लिए है, ठीक है। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ इसलिए बस आप सबको ये याद हो जाए यहीं पे, बाद में प्रैक्टिस ज़्यादा ना करनी पड़े, ठीक है। तो हेंस डेकर रिएक्शन क्या है, हेंस डेकर रिएक्शन है जब हम इसके सॉल्ट, इस चीज़ का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, कहाँ पर, AgBr और CO2 के फॉर्म में, और इस मीथेन में ब्रोमीन का एडिशन करवा देते हैं। लेकिन ये सारा रिएक्शन में जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, सॉरी जो कैटलिस्ट हम लोग देंगे, वो किसके माध्यम में करवाएंगे, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, इसका नाम बताओ, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन था, हेंस डेकर रिएक्शन, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, जो हम प्रिपरेशन तो करवा रहे हैं क्या, वही एल्किल हैलाइड का ही प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, लेकिन उसमें हम लोग जो अभी वाला करेंगे वो करेंगे बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल होगा आपके UV या हीट से, UV रे लाइट बोलो, UV रेज बोलो, या आप बोलोगे हीट से, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप का जो फ्री रेडिकल है ऐसे शो करता है, ठीक है, एक डॉट से, इसका मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें ये रिएक्शन जो होगा प्रोपोर्शंस में बनेंगे, प्रोपोर्शंस में, कि कितना अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद है, यानी कि अगर मान लो मैंने सिंपल सा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ क्या है, Cl2, और यहाँ पे हम लोग UV रेज लिखेंगे या हीट लिखेंगे, ठीक है। और ये बनाएगा क्या, एक क्लोरीन, देखो एक तो ये CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl जोड़ देगा, या एक ये बनाएगा CH3 CH2 CH Cl यहाँ पे जोड़ देगा और CH3 यहाँ पे बनाएगा, 2 तरीके के ये बनाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ये सीधा सीधा 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, सीधी चेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ब्यूटेन बनाया है, ब्यूटेन है सीधे सीधे। अब ब्यूटेन को जब हम लोग क्लोरीन और UV रेज और हीट से पास आउट करवाएंगे तो हमारे पास 2 एल्किल हैलाइड बनेंगे, एक देखो एक नंबर पर जुड़ा है और एक दूसरे नंबर पर जुड़ा है, ठीक है, एक नंबर पर जुड़ा है और दूसरा दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनेट है, पोर्शंस में बनेंगे, प्रोपोर्शंस में बनेंगे, पूरा का पूरा एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है ना। जरूरी नहीं कि सारा एक यही बन जाए ये ना बने, या जरूरी नहीं कि सारा यही बन जाए एक ये ना बने, ये दोनों आपस में बनते हैं प्रोपोर्शन। तो इस रिएक्शंस को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को आप बोलोगे, और मैं लिख दे रही हूँ मैं, रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, क्या बोलेंगे, रेडिकल हैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद बता देते क्या है, एक और है रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछते हैं, क्योंकि किस पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच्ड होगा, अल्फा पे अटैच होगा या बीटा पे अटैच होगा, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये लास्ट प्रिपरेशन है हमारे अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक, इसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ, एक्चुअल में ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन्स, एल्कीन्स पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं जिससे कि हमें एल्किल हैलाइड्स मिले,
ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये C और C का डबल बॉन्ड है, यानी कि कोई एल्कीन है। अब यहाँ पर मैंने अगर 3 का ही लिया तो इसको कंप्लीट कराने के लिए ऐसे, इसके पास एक है तो एक की ज़रूरत है, इसके पास भी 1 2 हो गया तो एक इसके पास और एक इधर, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, मान लो कि H बीमार है, H बीमार बी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको जब हम प्रिपेयर कराएंगे तो या तो एक आपके पास ये जो ब्रोमीन है एक यहाँ पर अटैच हो सकता है या ये यहाँ पर अटैच हो सकता है। समझ में आ गया? यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है पहले तो तीनों प्रोपेन के फॉर्म में बनेंगे और एक Br यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अब इसकी ऐसे पूरी कंप्लीट करवाओ, ठीक। या हम और इसको हम लोग कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, अरे सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन अटैच करें 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। या हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, ठीक है, 4 हो गए, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने HBr तो लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, और साथ में H2O2। अगर मैंने ऐसा लिया तो मेरे पास जो अटैचमेंट आएगा बेटा वो यहाँ पर ही आ जाएगा, फर्स्ट वाले पर ही आ जाएगा। यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये फर्स्ट वाले पर होगा और यहाँ पर ये सेकंड वाले पर होगा, यही इसका मतलब है। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट कार्बन और सेकंड बार, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन्स। ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स के ऊपर होता है। और जब आप लोग मतलब जो BSc वगैरह करते हैं उनको पता चलता है कि ये एक टेस्ट, जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में ये रिएक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये सारे जो थे ये सारे आपके प्रिपरेशंस थे हैलो एल्केन्स बनाने के लिए। अब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हैलो एल्केन्स के। देखो अभी हम लोग हैलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको हैलो अरीन्स भी पढ़ना है, ठीक है। ये हैलो एल्केन्स हो गया। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हो, क्योंकि एग्जाम में जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बोलेगा कि हैलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में असेंडिंग हुआ, डिसेंडिंग हुआ, अरेंज करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये Ri सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, ठीक है। ये उसके बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हमारे पास ये बताया कि हमारे पास अटैचमेंट कैसा है, ठीक है, तो ग्रुप के अटैचमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद किसका होगा, CH3 ट्वाइस CH2Br का होगा। इसके बाद किसका होगा, 3 जिसके साथ अटैच्ड है उसका होगा, इससे कम तो CBr। मैं बताऊंगी ये हिंड्रेंस के कारण होता है बेटा, जितना बल्कि होगा उतना ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो देखो ये क्या किया है CH3, अब देखो ये CH3 है, इसके साथ 2 CH2 है, यानी कि 2, ठीक है, 2 CH2 है, फिर आपके पास CH2Br आया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एक सिंगल चेन में है, सिंगल स्टेट चेन में है ना, सीधा जा रहा है, तो यानी कि ये N 1 2 3 4 N ब्रोमो ब्यूटेन है कि नहीं, बताओ, N ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा ना। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या होगा, देखो CH3 में दोनों है, यानी कि दोनों ही किनारे होंगे, तो ये CH3 हो गया। अब भीतर वाला खाली CH है, यानी कि ये इसके साथ भी CH3 होगा, इसके साथ भी CH3 होगा, साथ में एक CH2 जुड़ा हुआ है और साथ में इसके ब्रोमीन है। समझ में आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बोला कि इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका उससे कम होगा, और ये वाला तो एकदम कम होगा। अब ये वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा जी, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा 3 है और यहाँ पर सिंगल C है, तो यानी कि इसके तीनों तरफ बनेगा CH3, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये आपका टर्जरी, ये जो आपका है टर्जरी, ठीक है। ये टर्जरी ब्रोमो ब्यूटेन है, क्या है, टर्जरी ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और ये सेकेंडरी ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर है। कैसे क्लियर है, देखो ये एकदम सीधा चेन बना रही है, इसमें सेकेंडरी पर एक ब्रांचिंग दिया हुआ है और इसमें कितने ब्रांचिंग है, देखो ऊपर नीचे दोनों को ही दे दिया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा हेवी सा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है और ये एकदम प्लेन सीधा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद थोड़ा कम इसका होता है और इसका सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। अब इसको लिखिए,
हाँ, इसका नाम हो जाएगा इथाइल हैलाइड। वेरी गुड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हैलाइड। वेरी गुड। तो अगर मैं इन सबका बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो क्या सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्रोपाइल हैलाइड का होगा, उससे कम इथाइल हैलाइड का होगा और उस सबसे कम मिथाइल हैलाइड का होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे एटम हैलाइड के एटम की साइज इंक्रीज करते जाती है, बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज करते जाती है। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में सीरीज क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यानी कि अगर सब मान लो मीथेन के साथ ही बना रहे हैं, मीथेन जो है उसी के साथ हैलाइड ग्रुप बना रहे हैं, तो फ्लोरोमीथेन सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम क्लोरोमीथेन, उससे कम ब्रोमोमीथेन और उससे सबसे कम आयोडोमीथेन। ठीक है ना, क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, लिख लो इसको कि डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस as the electronegativity of halogen decreases. क्लियर है कि नहीं, बताओ ये चीज़। जैसे तो इसका मतलब हम लिखेंगे कैसे? जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, हमने क्या कहा था सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इसका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हैलो एल्केन्स पोलर होते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन्स पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं बताओ? हैलो एल्केन्स बेटा क्या होते हैं? पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो इसका नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी बताया था। ठीक है, तो इसके कारण पोलर होते हैं, परंतु पोलर ऐसा होने के बावजूद वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखना। पोलर होने के बावजूद भी ये इनसॉल्युबल विथ वाटर होते हैं और इसी का क्योंकि वो कोई भी बॉन्डिंग हाइड्रोजन और वाटर के साथ नहीं बनाते। ठीक है, वो कोई भी बॉन्डिंग हाइड्रोजन का वाटर के साथ नहीं बनवाते हैं, इसलिए जो हैलो एल्केन्स पोलर होने के बावजूद भी वाटर से इनसॉल्युबल है। क्लियर है ना? एक चीज़ और बताऊंगी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो क्या है आपका? आज इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगे तो कल से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसकी डेंसिटी। क्या है इसकी? अच्छा, ये पीछे वाला लिख लिया क्या? आज हमने शुरू से देखा कि एल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है और एक हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके एल्काइल ग्रुप। नेचर कैसा होता है? नेचर ये पोलराइज्ड होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोलराइज होने के बावजूद भी ये क्या नहीं करता? वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, वाटर के साथ घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि वो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर्स के साथ नहीं बनाता। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन करवाया था हैलाइड का। ठीक है, तो वो इसलिए प्रिपेयर करवाया था क्योंकि हम लोग को ROH अल्कोहल ग्रुप से प्रिपेयर करवाया था। कौन से ग्रुप से प्रिपेयर करवाया था? अल्कोहल ग्रुप से। लेकिन आज हम लोग दूसरे रूट से भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। जैसे सबसे पहला था फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब पढ़िए थोड़ा सा फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पे ये वाला रीड करो। RX, हाँ हाँ, ये एसीटोन और X क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, तो बनाएगा क्या? सोडियम हैलाइड और RI बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमें आयोडाइड वाले हैलाइड चाहिए। कौन से वाले हैलाइड चाहिए? आयोडाइड वाले। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद बेटा जी क्या है? तो मैंने R के जगह पे कुछ भी पुट करा सकते, तो मैंने मीथेन का ग्रुप पुट करवाया। कोई भी एक ग्रुप पुट करा सकते हैं, तो मैंने मिथाइल ग्रुप पुट करवाया। ठीक है ना, ये कौन सा रिएक्शन था? फिंकलस्टीन रिएक्शन था। इसके बाद हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन की क्यों जरूरत पड़ी? हमें चाहिए फ्लोराइड के कंपाउंड्स, यानी कि जो एल्किल में हैलाइड ग्रुप अटैच है वो फ्लोरीन का चाहिए, फ्लोरो एल्केन्स चाहिए। तो फ्लोरो एल्केन्स के लिए हमने कौन सा रिएक्शन करवाया बताओ? स्वार्ट्ज रिएक्शन। वेरी गुड, स्वार्ट्ज रिएक्शन को रीड करिए। ये क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये क्या हो गया इसका? सिल्वर फ्लोराइड। गुड, दिया क्या हमारे पास? फ्लोरोमीथेन। और ये क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरे रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2 या COF2 या फिर SbF3। अच्छा, तीसरा रिएक्शन मैंने क्या बोला? हंसडेकर रिएक्शन। हंसडेकर रिएक्शन में हम लोग ने टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ब्रोमोमीथेन बनाया और निकलवाया क्या? सिल्वर ब्रोमाइड और CO2। ठीक है, क्लियर है ना?
नेक्स्ट हमने जो प्रिपेयर किया है बेटा जी, वो एल्किल हैलाइड से प्रिपेयर किया है। एल्किल हैलाइड का जो होगा प्रिपेयर करेंगे, वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे फ्री रेडिकल से प्रिपेयर करवाया है, ठीक है। फ्री रेडिकल यानी कि हम लोग या तो यूवी रेडिएशन से करेंगे या तो फिर हीट करके करेंगे। इसमें हमने, और इस रिएक्शन को रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसमें कुछ नहीं, ब्यूटेन करवाया, Cl2 का करवाया, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोपोर्शन में आते हैं। और ये पता है CO2 के एग्जाम में पूछा एकदम सेम टू सेम एक बार कि ये प्रोपोर्शंस में या तो पहले वाले कार्बन पर Cl अटैच हो जाएगा या तो दूसरे वाले पे अटैच होगा, लेकिन ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट ही बनेंगे, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अमाउंट डिपेंड करेगी कि कौन से ज़्यादा अमाउंट पर है, ठीक है। क्लियर है ना? नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एल्कीन्स के ऊपर, अब तक हम लोग एल्केन की बात करते हैं, अब हम लोग एल्कीन के ऊपर एडिशन करवा के एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट रिएक्शन भी है। आप लोग जब BSc वगैरह करोगे तो ये टेस्ट रिएक्शन भी होता है। टेस्ट रिएक्शन बताता है कि हमारे पास जो चीज़ है वो क्या एक एल्कीन है कि एल्केन है। एल्कीन होगा तो ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और उसका कलर चेंज कर देगा। तो देखो हम लोग ब्रोमीन का करवाया, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये इसमें एच हो गया सेकेंड नंबर पर, तो ये ब्रोमोप्रोपेन बनाया। और अगर हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स के प्रेजेंट में करवाया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट में करवाया तो ये पहले वाले कार्बन पर ही अटैच हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने प्रिपेयर करवा दी। नेक्स्ट मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई बेटा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा पता कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, यानी कि आपका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर हिंड्रेंस के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट बताया मैंने कि नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन और टर्जरी ब्रोमोब्यूटेन। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नॉर्मल का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्जरी का। तीसरे नंबर पर हमने बताया आपको कि कैसे हम लोग अगर कितने सारे एल्किल ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर भी आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। फिर मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ बताया कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाती है। फिर डाइपोल मोमेंट भी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है आपके उसका डाइपोल मोमेंट भी घटता जाता है। फिर पोलरिटी बताई कि सॉल्युबल नहीं होता है, ये तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें